नमस्कार, मैं हूं आपके साथ शिप्रा झा और आप देख रहे हैं देश का पहला समझाने वाला बुलेटिन। खबर तो समझिए। अगले आधे घंटे में हम आपको आज की बड़ी खबर बताएंगे और उन खबरों के मायने भी समझाएंगे। और सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बिहार में आज 2023 के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को लालू प्रसाद से बिहार विधानसभा के अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी ने मुलाकात की और इसके अलावा विधि मंत्री शमीम अहमद और पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद ने भी लालू यादव से राबड़ी आवास पहुंचकर मुलाकात की। साल के आखिरी दिन इन मुलाकातों के क्या मायने हैं, पहले आप ये रिपोर्ट देख लीजिए, फिर खबर तो समझिए। एक तो शीतलहरी, ऊपर से साल का आखिरी दिन। वैसे तो साल के आखिरी दिन और नए साल के पहले दिन पूरा देश सेलिब्रेशन में डूबा रहता है, लेकिन बिहार की राजधानी पटना में साल के आखिरी दिन भी सियासी हलचल खूब देखने को मिली। सबसे ज्यादा हलचल राबड़ी आवास पर दिखी। एक के बाद एक कई नेता लालू प्रसाद से मिलने राबड़ी आवास पहुँचे। विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी, विधि मंत्री शमीम अहमद और पूर्व मंत्री श्याम बिहारी प्रसाद ने लालू प्रसाद से मुलाकात की। इन तीनों की मुलाकात जो है वो एक एक करके लालू प्रसाद यादव से हुई है। बताते चले कि बिहार में जो अटकलों का बाजार जो है वो काफ़ी गर्म है। सियासी कहते हैं जो सरकार स्तर पे बड़ा खेल की तस्वीर सामने देखने को मिल सकती है। ये बातें जो है राजनीतिक गलियारे में चर्चा इस बात की हो रही है। वैसे तो अपनी पार्टी के सबसे बड़े नेता से मिलने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन सरकार को लेकर चल रही अटकलबाजी और जेडीयू के अंदर हुए बदलाव के बाद विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की लालू प्रसाद से मुलाकात ने सियासी पारे को चढ़ा दिया है। हालांकि सवाल करने पर अवध बिहारी चौधरी नए साल पर शुभकामना देने की बात कहकर मुस्कुराते हुए आगे निकल गए। कहेंगे लालू जी से मिले नए वर्ष की सब शुभकामना। कुछ सियासी बातचीत न्यूज है, कोई सियासी बात नहीं है जी। नए वर्ष की शुभकामना आप लोगों को। अब अवध बिहारी चौधरी भले ही इस मुलाकात को सामान्य शिष्टाचार बता रहे हों, लेकिन बीजेपी के सांसद और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फिर से दो भविष्यवाणी कर दी है। एक ये कि जेडीयू में टूट होगी और दूसरा ये कि नीतीश कुमार नए साल में बिहार के सीएम नहीं रहेंगे। देखिए, नए वर्ष के अंदर मैं दो भविष्यवाणी करता हूँ। एक तो जदयू का टूटना तय है और दूसरा नीतीश कुमार का मुख्यमंत्री पद पर वो बने नहीं रहेंगे। तो मुख्यमंत्री नहीं बने रहेंगे नीतीश कुमार और जदयू का टूटना, ये दो चीजें 2024 के अंदर होने जा रही है। 2023 के आखिरी महीने में बिहार के अंदर बहुत तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदला है। एक तरफ गठबंधन में खटपट की अटकलें हैं, तो दूसरी ओर जेडीयू में बड़ा बदलाव हुआ और ललन सिंह के इस्तीफा देने के बाद नीतीश कुमार फिर से जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। सवाल है कि 2024 में क्या बिहार की सियासत में कुछ और बड़ा होने वाला है? न्यूज़ 18 के लिए पटना से अमित कुमार और धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और अब आप साल के आखिरी दिन हुए सियासी मुलाकात के मायने को समझिए। 31 दिसंबर यानी साल का आखिरी दिन। वैसे तो साल के आखिरी दिन पार्टी वाटी होती है, लेकिन बिहार में सियासी पार्टियों के अंदर सबसे ज्यादा हलचल दिख रही है। आरजेडी के प्रमुख लालू प्रसाद से मिलने कई नेता आज राबड़ी आवास पहुंचे। इसमें सबसे ज्यादा चर्चा अवध बिहारी चौधरी की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात की है। अवध बिहारी चौधरी बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं। बिहार में सरकार को लेकर कई तरह की अटकलबाजी चल रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि लालू प्रसाद तेजस्वी यादव को सीएम बनाना चाहते हैं और ये तभी संभव है जबकि नीतीश कुमार सत्ता से हटे। बीजेपी के नेता ये कहते हैं कि जेडीयू को तोड़कर सरकार बनाने की साजिश हो रही है। हालांकि जेडीयू और आरजेडी के नेता इस तरह की किसी भी कयासबाजी को
बकवास बताते हैं। लेकिन इस तरह की कयासबाजी के बीच विधानसभा अध्यक्ष अवध बिहारी चौधरी की लालू प्रसाद यादव से मुलाकात ने सियासी माहौल को अब और भी ज्यादा गर्मा दिया है। अब इस मुलाकात में क्या कुछ बात हुई है वो आने वाले दिनों में पता चलेगा। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। जेडीयू के अध्यक्ष पद से ललन सिंह के इस्तीफे और नीतीश कुमार के एक बार फिर पार्टी का अध्यक्ष बन जाने के बाद भी सियासी बयानबाजी जारी है। बीजेपी के नेता जेडीयू में टूट और ललन सिंह पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर ललन सिंह ने बीजेपी पर नीतीश कुमार को अपमानित करने का आरोप लगाया है। क्या है पूरा मामला, आप ये रिपोर्ट देखिए, फिर खबर तो समझिए। उस ललन सिंह को जदयू ने और मुक्त कर दिया है। जदयू समाप्त हो जाएगी। ललन सिंह का इस्तीफा हो गया। नीतीश कुमार तीसरी बार जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। यानी कहने को तो कयासबाजी पर विराम लग जाना चाहिए था, लेकिन इस बड़े बदलाव के बाद भी जेडीयू को लेकर बिहार में सियासी हलचल तेज है। खासकर बीजेपी नेताओं का जेडीयू और जेडीयू के पूर्व अध्यक्ष ललन सिंह पर हमला बदस्तूर जारी है। जदयू में जिस तरह का जश्न मनाया गया, लड्डू बांटे गए, मिठाइयाँ बटी, लोग अबीर गुलाल लगा रहे थे, ये दर्शाता था कि ललन सिंह से मुक्ति पा लिया जदयू के लोगों ने। तो जो ललन सिंह कहते थे कि हम भारत को भाजपा मुक्त करेंगे, उस ललन सिंह को जदयू ने और मुक्त कर दिया है। एक तरफ सुशील मोदी ललन सिंह के जेडीयू अध्यक्ष पद से हटने पर तंज कस रहे हैं, तो दूसरी ओर बीजेपी के ही दूसरे सांसद रामकृपाल यादव जेडीयू के खत्म होने की भविष्यवाणी कर रहे हैं। जदयू समाप्त हो जाएगी और आज जनता बिल्कुल जदयू से हट गई है और कार्यकर्ताओं में घोर निराशा की स्थिति पैदा हुआ है। मैं समझता हूं कि निश्चित तौर पर अब आने वाले दिन में जदयू में कोई नहीं रहेगा। बीजेपी की तरफ से लगातार हो रहे हमले का जवाब ललन सिंह ने संसदीय क्षेत्र की जनता के बीच दिया। ललन सिंह ने कहा कि बीजेपी ने नीतीश कुमार को अपमानित किया है और अब जनता के बीच भ्रम फैलाया जा रहा है कि वो फिर से बीजेपी के साथ जा रहे हैं। भाजपा के लोगों ने जितना अपमानित किया है नीतीश कुमार जी को पूरे राजनीतिक जीवन में और पूरे जीवन में नीतीश कुमार जी ने उतना अपमान नहीं सहा होगा जितना भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनको अपमानित करने का काम किया। कहां के जाएंगे वो? लेकिन उनको देना है, चलाना है, भारत जनता में भ्रम फैलता रहे। क्षेत्र की जनता की ताकत पर बोलते हैं, तो इस देश को अगर बर्बाद किया है किसी ने तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। ललन सिंह और बीजेपी के बीच अदावत कोई नई बात नहीं है। माना जाता है कि नीतीश कुमार का बीजेपी से रिश्ता तोड़वाने में ललन सिंह की अहम भूमिका थी। तब से ललन सिंह बीजेपी पर हमलावर हैं और बीजेपी के नेता लगातार ललन सिंह पर हमला बोलते रहे हैं। अब सुशील मोदी और बीजेपी के दूसरे नेता जेडीयू में टूट की भी भविष्यवाणी कर रहे हैं। सवाल है, क्या 2024 में जेडीयू को लेकर अटकलों का बाजार खत्म होगा या फिर सुशील मोदी की भविष्यवाणी फिर से सच साबित होगी? न्यूज़ 18 के लिए पटना से धर्मेंद्र और लखीसराय से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। तो जेडीयू और बीजेपी के बीच सियासी बयानबाजी के मायने को आप समझिए। काफी दिनों तक बीजेपी जेडीयू साथ साथ रहे, केंद्र से राज्य तक दोनों सरकार में शामिल रहे। अगस्त 2022 में नीतीश कुमार ने बीजेपी से किनारा कर लिया। आरजेडी के साथ नीतीश कुमार सरकार बना लिए और बीजेपी को सत्ता से बाहर कर दिया गया। नीतीश कुमार ने बीजेपी के खिलाफ विपक्ष को गोलबंद करना शुरू कर दिया और इसके बाद जेडीयू और नीतीश कुमार बीजेपी के निशाने पर आ गए। तब से लेकर अब तक बीजेपी और जेडीयू के बीच जुबानी जंग जारी है। जेडीयू की तरफ से सबसे ज्यादा हमले ललन सिंह पर ही किए जाते हैं। यही वजह है कि बीजेपी नेता नीतीश कुमार के बाद सबसे ज्यादा हमला ललन सिंह पर करते हैं। बीजेपी नेताओं ने ललन सिंह पर लालू प्रसाद से करीबी का आरोप लगाया और आखिरकार ललन सिंह जेडीयू की अध्यक्ष पद से हट गए।
अब बीजेपी नेताओं का कहना है कि इसके बाद जेडीयू की खटपट खत्म नहीं हुई है, जल्द ही बड़ा उलटफेर भी होगा। हालांकि राजनीति में बयानों के जरिए मानसिक बढ़त बनाई जाती है। कुछ दिनों पहले तक यही काम जेडीयू के नेता बीजेपी के लिए करते थे। अब बीजेपी के नेता ललन सिंह के जरिए जेडीयू पर निशाना साध रहे हैं। सच में कुछ हो या ना हो, बिहार में सियासी हलचल जरूर तेज हो चुकी है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं अगली खबर की। मुंगेर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की मुस्तैदी की पोल उस वक्त खुल गई जब दिन दहाड़े बाजार में अपराधियों ने घूम घूम कर जमकर फायरिंग की और हवाई फायरिंग से पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया। नए साल की विदाई कुछ इस अंदाज में होगी, ये मुंगेर के लोगों ने भी नहीं सोचा होगा। बाइक और स्कूटी पर सवार 6 अपराधियों ने शहर में घूम घूम कर ताबड़तोड़ फायरिंग की। इस घटना से शहर के दुकानदार से लेकर आम लोग तक दहशत में आ गए। पीछे से फायरिंग होते हुए आया, यहाँ पे भी रुक के फायरिंग किया आसमान में और आगे फायरिंग करते हुए चला। कितना लड़का था, किस चीज पे था वो? बाइक से थे, एक बाइक पे 3 लड़का था, पीछे भी एक बाइक थी, वो मैं नहीं देख पाया लेकिन रिकॉर्डिंग में आते। मुंगेर में नए साल के जश्न को लेकर पुलिस की मुस्तैदी की पोल उस वक्त खुल गई जब दिन दहाड़े बाजार में अपराधियों ने घूम घूम कर फायरिंग करना शुरू कर दिया और हवाई फायरिंग से हड़कंप मचा दिया। हालांकि इस फायरिंग में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन कई दुकानों के शीशे टूट गए हैं। घटना की सूचना पर पुलिस ने जांच शुरू की और कई जगह से खोखे बरामद किए हैं। साथ ही अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी शुरू कर दी गई है। प्राप्त हो चुका है, फोटो भी मिल चुका है। अपराध कर्मियों पर दूसरी टीम छापेमारी कर रही है। कितने जगह फायरिंग की गई है सर? कितना खोखा बरामद अभी तक 4 जगह हुआ है। अभी हम लोग आगे टीम बरामद कर रही है। कितना खोखा मिला, कितना पिलेट टीम बरामद कर रही है। 2-3 खोखा अभी तक हम लोग को मिलने की प्राप्त होने की सूचना मिली है। कोतवाली थाना पुलिस के मुताबिक पिछले दिनों अपराधियों के 2 गुट में विवाद हुआ था, जिसके बाद दहशत फैलाने के लिए एक गुट के अपराधियों ने फायरिंग की है। ऐसा ही कुछ बेगूसराय में हुआ था जब बाइक सवार अपराधियों ने फायरिंग कर दहशत मचा दी थी। एक बार फिर उसी तरह की घटना ने पुलिस पर सवाल खड़ा कर दिया है। न्यूज़ 18 के लिए मुंगेर से अरुण शर्मा की रिपोर्ट। तो साल के आखिरी दिन सड़क पर फायरिंग के मायने को अब आप समझिए। नए साल के पहले सुरक्षा व्यवस्था चुस्त दुरुस्त कर दी जाती है। पुलिस मुस्तैदी का दावा करती है, लेकिन मुंगेर में बदमाशों ने बीच सड़क पर फायरिंग की और फायरिंग कर पूरे इलाके में दहशत फैला दी है। खुलेआम फायरिंग से पुलिस के दावों की पोल खुली है और फायरिंग की घटना ये बताती है कि अपराधियों में पुलिस का डर नहीं है। अपराधी खुलेआम पुलिस को चुनौती दे रहे हैं, क्योंकि इससे सिर्फ यही निकलकर सामने आ रहा है और पुलिस का वही रटा रटाया जवाब एक बार फिर से सामने आया। बता दें कि इसके पहले बेगूसराय में भी फायरिंग की घटना हुई थी, जिसमें बाइक पर सवार अपराधियों ने पूरे इलाके में हड़कंप मचा दिया था और एक बार फिर से मुंगेर में भी अपराधियों ने पुलिस को चुनौती दी है। क्या बिहार की पुलिस का इकबाल खत्म हो गया है? ये सवाल इस घटना के सामने आने के बाद उठ रहे हैं कि क्या पुलिस का इकबाल खत्म हो चुका है। बढ़ते हैं आगे और अब बात करते हैं नए साल का स्वागत करने के लिए दुनिया भर में तैयारियां शुरू हो गई हैं। कुछ ऐसे भी देश हैं जहां भारत से पहले नए साल का स्वागत किया गया। दुनिया भर के अलग अलग देशों में नए साल 2024 की शुरुआत हो चुकी है। न्यूजीलैंड के ऑकलैंड में नए साल का आगाज हुआ। यहां आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का जश्न मनाया गया। जैसे ही घड़ी का काटा 12 के पार गया, ऑकलैंड का स्काई टावर आतिशबाजी से रोशन हो गया है। ये तस्वीर स्काई टावर की आपके टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं। तो आतिशबाजी के साथ आगाज 2024 का
ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं ये ऑकलैंड के स्काई टावर की तस्वीर है। बड़ी उत्सुकता के साथ वहां पर कई सारे लोग मौजूद हैं क्योंकि यहीं पर सबसे पहले नए साल का आगाज किया जाता है, जिसकी शुरुआत होती है और सभी खुशी खुशी 2024 को वेलकम करते हुए नजर आ रहे हैं। स्काई टावर की ये तस्वीर आप देख रहे हैं जो आतिशबाजी हो रही है, रोशनी से पूरा शहर जगमग हो उठा है। तो नए साल के आगाज के साथ ही लोग अब नई उम्मीदों के साथ 2024 की ओर आगे बढ़ते हुए, क्योंकि अब ये वक्त है जब 2023 को अलविदा कहना है और नए साल का स्वागत नई उम्मीदों के साथ करना है। ऐसी मान्यता भी है कि नए साल में हम नई उम्मीदों के साथ आगे बढ़ते हैं। इधर सिडनी में भी नए साल का आगाज हो चुका है और यहां भी शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का वेलकम किया गया है। खूबसूरत तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। ये सिडनी की तस्वीर है। देखिए किस तरीके से आतिशबाजी के साथ ही सिडनी में ये शानदार तस्वीर वहां से निकलकर सामने आई है और जिसकी पहले से ही तैयारी, और आज जब नए साल का जश्न अब शुरू हो चुका है और कुछ देर बाद हमारे देश यानी भारत में भी कुछ ऐसी ही तस्वीर सामने आएगी जब आतिशबाजी के साथ 2024 का स्वागत किया जाएगा। ये ऑस्ट्रेलिया की सिडनी की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां शानदार आतिशबाजी के साथ 2024 का वेलकम किया गया है। तो सिडनी में भी नए साल का आगाज हो चुका है और यहां भी शानदार आतिशबाजी के साथ नए साल 2024 का सभी लोगों ने वेलकम किया है क्योंकि नए साल को लेकर सभी काफी खुश हैं।